हुआ है। 10th की मार्कशीट ना घुमाना, ना फाड़ना, ना इधर उधर फेंकना, सुरक्षित करके रखना, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 22 से ऑनलाइन वीडियोस बना रही हूँ, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट स्टिल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। तो ये वाला सर्टिफिकेट जो है ये आपको मार्च 2026 के बाद बनवाना है। 2026 मार्च के पहले बनवा लोगे तो वैलिड नहीं होगा बेटा। एक और इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि जो भी सर्टिफिकेट आपके बन के आते हैं वो जरूरी नहीं कि एक बार में सही आ जाए। तो जो सर्टिफिकेट अभी बनने हैं उनको अभी बनवा लीजिए, पर जिनकी वैलिडिटी हमें मार्च में बनवानी उनको हम मार्च में बनवाएंगे। या तो आपका जन्म हो, या तो आपकी पढ़ाई हो, या तो आपका कोई रिलेटिव हो, या तो आपका कोई लैंड, वो बेचारे आखिरी तक समझ ही नहीं पाएंगे, उनका फॉर्म रिजेक्ट किया हुआ, फोटो मैच नहीं हुआ। तो मेक श्योर कि अगर आपका आधार कार्ड में पुरानी फोटो है उसको एक बार अपडेट करा लीजिए, ठीक है। गर्व से लिखो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखो, डॉक्टर दम से लिखो यार। अगर तुम सोच नहीं सकते, लिख नहीं सकते तो बनोगे कैसे? डॉक्टर लिखो गर्व से। हाय, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और आज का ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन 2026 में हो तो जाएगा, पर उन्हीं में से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फॉर्म भरने के दौरान भी रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर उसी में एक 10 से 20% इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। और आज आपके मन में ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि मैम 4 महीने पहले आप ये वीडियो क्यों बना रही हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको अभी आपको इसी समय अपडेट कराना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लास्ट मिनट का वेट कर रहे हैं ना, तो फिर याद रखिएगा कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर सिलेक्शन के प्रोसीजर के दौरान आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना है। इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी, जहां पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, ताकि आप अपने बायोलॉजी में 700 से भी ज्यादा नंबर स्कोर कर सके। सो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट ना आप पहले अपनी कैटेगरी वाइज लिख लेना। जैसे मान लो एसटी के हो, एसटी की हो, एससी की हो, ओबीसी की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, जनरल के हो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है, राइट नहीं है, रॉन्ग, अपडेटेड है, यस और नो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट लिस्ट बना लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं कोटा वाइज, कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये सारा डॉक्यूमेंट आपको t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल सारे बच्चे ज्वाइन कर ले। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैं फिर से कह रही हूं कि आपका डॉक्यूमेंट लेटेस्ट भले ना हो, पर जानकारी बिल्कुल मैच होनी चाहिए। किससे मैच होनी चाहिए, आइए आपको समझाती हूँ। सो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है क्लास 10th का डॉक्यूमेंट। क्लास 10th का जो डॉक्यूमेंट है, क्लास 10th की मार्कशीट, अगर आप सीबीएसई के हैं तो मार्कशीट विद द सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट को ही सर्टिफिकेट कंसिडर किया जा सकता है। 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स 10th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ के अलावा डेट ऑफ बर्थ कहीं नहीं लिखी जाती है। याद रखिएगा कि आपके 10th की मार्कशीट में जो आपके माता पिता का नाम है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वही आपकी काउंसलिंग और वही आपके एडमिशन प्रोसीजर में यूज होगी। तो मेक श्योर कि आपके आधार कार्ड में वही डिटेल होनी चाहिए जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है। जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरी ना 10th क्लास की मार्कशीट जो है ना, वो थोड़ी सी उखड़ सी रही है, उसका पेंट उखड़ रहा है। मैंने उसके बहुत सारे कलर्ड प्रिंट आउट्स निकाल के रखे हैं। हालांकि मैंने अपने जीवन के ऑलमोस्ट हर एग्जाम भर दिए हैं, पर फिर भी आपको मैं एक बात कह रही हूं, अभी आपका समय शुरू हुआ है। 10th की मार्कशीट ना घुमाना, ना फाड़ना, ना इधर उधर फेंकना, सुरक्षित करके रखना, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नॉट फॉर द परसेंटेज, फॉर योर आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। फिर ये 10th की मार्कशीट हो गई। नेक्स्ट इज द 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यूज होती है। एसटी, एससी और जनरल के लिए अलग अलग परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबको पता है कि अगर आपको नीट देना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए है, और उसमें एक क्वालिफाइंग परसेंटेज होते हैं। आपको पता है 50-55 परसेंटेज होते हैं। तो ये वाला जो परसेंटेज है, ये कैसे हम जानेंगे, दैट इज द 12th। अगर मान लीजिए कि आप 12th एग्जामिनेशन दे रहे हो और आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है फॉर्म में, दैट इज अपीयरिंग, तो वहां पे आप अपीयरिंग डाल देते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है बच्चों, तो ये 12th की मार्कशीट हो गई। अच्छा, अगर आप सीबीएसई के तो आपके पास 12th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो है बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट। दुनिया में सब, मैंने इतने वीडियोस इस पे बनाए हैं, मैं 2021 से ऑनलाइन, 22 से ऑनलाइन वीडियोस बना रही हूँ कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट। स्टिल अगर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है तो सबसे अधिक कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट में है। ध्यान से सुनिएगा, कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट आपका हर साल के लिए नया बनता है। अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी के हैं तो अगर आपके पास 2 से 3 साल पुराना भी है तो भी चलेगा, पर अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट 10 साल पुराना है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इसको आप नया बना लीजिए। पर ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए हर साल कैटेगरी सर्टिफिकेट नया बनता है। और आपको बताओ इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कब होती है? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम अगर हम इसको दिसंबर में बनवा ले तो चलेगा, नहीं चलेगा।
इसको आपको मार्च 2025 के बाद ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वैलिड ही तब होगा। 15 दिन में आ जाएगा तो मेक श्योर कि इसको मार्च 2025 के ही बाद आप बनाएंगे। सुन ली 2025 बोल रही हूँ, 2026 के बाद। तो ये वाला सर्टिफिकेट जो है ये आपको मार्च 2026 के बाद बनवाना है। 2026 मार्च के पहले बनवा लोगे तो वैलिड नहीं होगा बेटा। और कैटेगरी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जनरली काउंसलिंग के दौरान लगता है, तो मैम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं लगेगा। अगर आपको अप्लाई तो करने पड़ेगा, उसका एक रिसिप्ट आएगा, उस रिसिप्ट का नंबर आपके फॉर्म में लिखा जाएगा अगर आपके पास नहीं है तो। उसमें भी जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंट्रल लिस्ट। मान लो अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल लिस्ट में है, तो आप स्टेट के लिए वैलिड नहीं है, आपको स्टेट में जनरल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के और अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली जनरल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो आपके पास स्टेट और सेंट्रल दोनों के जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, अदरवाइज आप इस कैटेगरी का फल नहीं उठा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा जी तो ये कास्ट सर्टिफिकेट, और याद रखिएगा जो फॉर्मेट आपके एनटीए की वेबसाइट पे दिए गए हैं उन्हीं फॉर्मेट पे चीजें जाएंगी। ठीक है, अब कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं होता फॉर्मेट पे, पर बाकी सर्टिफिकेट जो है वो उसमें जाएंगे उसी फॉर्मेट पे। ठीक है, तो एसटी और एसटी को रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, पर ओबीसी को रिन्यूअल की जरूरत है याद रखिएगा। जनरल का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा जी पीडब्ल्यूडी का भी अपना एक सर्टिफिकेट होता है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कोटा के अंदर जो भी आते हैं इनका एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये बताना पड़ता है कितने परसेंटेज कितने रेंज तक की डिसेबिलिटी है, नंबर 1 चीज कहाँ की डिसेबिलिटी है, तो ये सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब होती हैं। तो ये भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इसका मतलब ये है बेटा, मैं फिर कह रही हूँ, किसी भी कोटे का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। एक और इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम यह है कि जो भी सर्टिफिकेट आपके बन के आते हैं वो जरूरी नहीं है कि एक बार में सही आ जाए। तो जो सर्टिफिकेट अभी बनने हैं उनको अभी बनवा लीजिए, पर जिनकी वैलिडिटी हमें मार्च में बनवानी उनको हम मार्च में बनवाएंगे, पर इसमें से 90% सर्टिफिकेट आपके अभी बनेंगे। ठीक है, चलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो होता है जो ये बताता है कि आप कहाँ के हो। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं पढ़ती तो छत्तीसगढ़ में थी पर मैं मध्य प्रदेश में रहती थी, बॉर्डर में रहती थी, तो मेरे पास दोनों का डोमिसाइल था। डोमिसाइल क्राइटेरिया ये है कि या तो आपके पास पैतृक कोई लैंड होना चाहिए या तो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास पैतृक लैंड नहीं है तो कोई ये शो कर दे कि ये हमारा ही रिलेटिव है तो भी आपका डोमिसाइल बन सकता है। डोमिसाइल जो होता है वो बेसिकली किसी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए होता है, आपकी एमसीसी काउंसलिंग में ये यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज डन। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट इज बेटा जी और डोमिसाइल प्रूफ अगर आप बनवाना चाहते हो डोमिसाइल तो आपको चाहिए राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल कॉलेज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब कुल मिला के या तो आपका जन्म हो, ध्यान सुनिए, या तो आपका जन्म हो, या तो आपकी पढ़ाई हो, या तो आपका कोई रिलेटिव हो, या तो आपका कोई लैंड हो, या तो आपका घर हो। इन से पांचों चीज अगर आपकी होंगी तो आपका डोमिसाइल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ईएसआईसी कोटा। ठीक है, कोटा। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके माँ बाप जो है ना यहाँ पर काम करने वाले होने चाहिए। ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम। आपके माँ बाप को यहाँ पर किसी को भी 5 साल मिनिमम काम करा होना चाहिए। इसका एक सर्टिफिकेट होता है। इसके अंडर नीट के कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो है आपको लेवरेज मिल जाता है, एक्स्ट्रा आपको क्या कहें परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द मार्क्स मिल जाता है, जिससे आपका एडमिशन आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा जी एनआरआई कोटा। अगर आप एनआरआई बिलोंग करते हैं तो आपके पास एनआरआई सर्टिफिकेट होना चाहिए है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो इंडिया में नहीं रहते फिर भी उन्हें देना है। इनकी फीस हमसे 50 गुना ज्यादा है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपको एनआरआई सर्टिफिकेट बनाने के लिए पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, एम्बेसी के सर्टिफिकेट, वैलिड प्रूफ्स लेके जाइए और आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा और आपको नीट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गैप सर्टिफिकेट। मतलब आज भी बच्चे गैप सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम कर रहे हो। अगर आप उस साल 12वीं का एग्जाम दिए हो तो आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अगर आपने नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए मैंने 25 में 12वीं का एग्जाम दिया था, मैं 26 में नीट का एग्जाम दे रही हूं तो मुझे गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट जो है वो भले ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में काउंट ना हो, याद रखिएगा, पर वो काउंसलिंग में जरूर काउंट होता है। गैप सर्टिफिकेट में नोटरी बनवानी पड़ती है आपको, एक स्टैम्प के ऊपर रीजन लिखा होता है कि आपने गैप क्यों लिया था। इसमें गैजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं और वो डॉक्यूमेंट जो है फिर वो हार्ड कॉपी जो जाएगी। ध्यान से सुन लो बच्चे, कितने भी कलर्ड प्रिंट आउट करा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर चीज की हार्ड कॉपी ड्यूरिंग द काउंसलिंग लेकर जानी ही पड़ती है। इवन आपकी स्कैन ओरिजिनल कॉपी जो है आपको लगानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने 10th 11th कहीं और से किया है, 12th कहीं से और किया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है लगाना पड़ेगा, जो आपके रिस्पेक्टेड स्कूल से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप क्या क्या ले सकते हो।
है ना। इसके लिए आप पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट लग सकता है, इवन ड्राइविंग लाइसेंस भी लग सकता है, ठीक है। अब अगर ड्रॉपर हो तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पर अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और आप 12वीं कक्षा में हो, इसका मतलब आप 18 साल के नहीं हुए। अगर 18 साल के हो तो 12वीं में तो दिक्कत नहीं है। पता चला 17 साल के हो गए, 18 साल का ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया, जेल अलग चले गए, तो ये नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड जो है वो बनाइए। मैं फिर कह रही हूँ, आधार कार्ड के वजह से बहुत सारे बच्चों का ना सेंटर से ही वापस किया जाता है आधार कार्ड की वजह से, क्योंकि उनकी फोटो रजिस्ट्रेशन फॉर्म से मैच ही नहीं हुई, क्योंकि उनके जो फोटो थी वो बहुत पुरानी थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से मैच नहीं, उनको भगा दिया गया, है ना। उनका फॉर्म ही नहीं एक्सेप्ट हुआ, वो बेचारे आखिरी तक समझ ही नहीं पाए कि उनका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ, उनका फोटो मैच नहीं हुआ। तो मेक श्योर कि अगर आपका आधार कार्ड में पुरानी फोटो है उसको एक बार अपडेट करा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेटा, है ना, नेक्स्ट अपन देते हैं, तो ये आपका आधार कार्ड हो गया। नेक्स्ट इज द पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने 5वीं 6वीं में कोई फोटो खिंचवाई होगी, उसको रजिस्ट्रेशन में लगवा दिया। अब दिक्कत ये थी मैम कि हम उस दिन जा नहीं पाए फोटो खिंचवाने, और हम वो फोटो जो है एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लगा पाए, ले जा पाए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको वहां पर एक फोटो चिपकानी होती है, और आपने डिफरेंट अगर चिपकाई तो वहां से आउट हो जाओगे आप। तो मेक श्योर कि फोटो जो भी आप खिंचवाएं उसमें प्रॉपरली सब कुछ एक डायमेंशन होता है, उस डायमेंशन को देखें एनटीए के वेबसाइट पे, ब्रोशर 2025 है, और वही डायमेंशन की फोटो खिंचेगी और वही डायमेंशन की फोटो चिपकेगी। जो साइन आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरोगे वही साइन आप वहां पर करोगे, नहीं तो 9 2 11, क्योंकि बहुत धांधली है इस सिस्टम में, बहुत धांधली है इस सिस्टम में। समझ में आ रही बात? आपकी फोटो कोई और लगा के भी एग्जामिनेशन दे सकता है, इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो ये समझ रहे हो ना, दैट लूपहोल, सिस्टम लूपहोल इज वेरी बिग बेटा। हर चीज इसीलिए लेटेस्ट अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि पुराना कौन है किसी को नहीं पता, वो देखेंगे भी नहीं था। मैच होना चाहिए, बात खत्म, नहीं हो रही 9 2 11 हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे और 20 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा जी, सिग्नेचर एंड थंब प्रिंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए फोटोज के नीचे, जहां पर आप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। और जो भी आप फोटो खिंचवा रहे हो, जैसे आपने आज फोटो खिंचवा रही, 50 कॉपी खिंचवा के रख लो, ठीक है, अभी से कर लो, क्या दिक्कत है तुम्हें? वो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है कि तुम लास्ट मिनट वेट करते हो, लास्ट मिनट हमें रिविजन करना चाहिए तो तुम फोटो खिंचवाने चाह रहे हो, लास्ट मिनट हमें रिविजन चाहिए तो आधार कार्ड अपडेट करवाने जा रहे हो। मैम इतने मैसेज आएंगे कि मेरा डीएम भर जाएगा। पर फिर भी मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने अभी भी नहीं बनवाया तो मेक श्योर बनवा लीजिए। अगर आप किसी स्पेशल कोटा को बिलोंग करते, इट में बी द फ्रीडम फाइटर, इट में बी गवर्नमेंट टीचिंग कोटा, इट में बी मिलिट्री कोटा, कोई भी ऐसा कोटा है जिसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उसका सर्टिफिकेट आप अभी बनवा लीजिए। सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, दैट इज अ कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, जो आपको 2026 मार्च में बनवाना है। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी बनवा के रख लेना चाहिए। रही बात पढ़ाई की, इस चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको 360 में से 360 लाने से रोक नहीं सकती। गर्व से लिखो अपने नाम के आगे डॉक्टर, लिखो डॉक्टर, दम से लिखो यार। अगर तुम सोच नहीं सकते, लिख नहीं सकते तो बनोगे कैसे? डॉक्टर लिखो गर्व से।